गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले स्किप करने से पहले कम से कम थोड़ा सा समझ लो यार, तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करी जा रही होती है। इतना देखिए, जो भी हम यहाँ पर क्लास बना रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर आप हमारे सामने नहीं बैठे हुए हो। हम किस समय वीडियो बना रहे हैं, आपको हम किस समय दे रहे हो, आप पता नहीं कौन से दिन इस वीडियो को देख रहे हो। तो कम से कम स्टार्टिंग टू एंड जितना भी कुछ बोला जा रहा है, कम से कम आप उसको समझने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट सुनिए, तो जब सुनेंगे तब समझेंगे ना। अगर वीडियो आधा देखेंगे तो ज्ञान भी आधा ही मिलेगा। चलिए खैर, ज्ञान की आपको पूरी तरह से जरूरत है, क्योंकि आपको क्रैक करना है आपका अपना एग्जाम। ठीक है, अगर नौकरी चाहिए तो ढंग से पढ़ लो यार, ढंग से पढ़ लो। एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया ना, उसी का फिर से आप रिवीजन कर लो, बात बन जाएगी। बार बार इस चक्कर में मत रहो कि इस बार एसएससी सीजीएल करूंगा, इस बार ये वाला डालूंगा, इस बार वो वाला डालूंगा। ये फॉर्म ही डालते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। एक बार चिपक जाओ, ढंग से लग जाओ, एक बार ढंग से लग जाओ ना किताबों के साथ, डेफिनेट आपको नौकरी मिलने वाली है। कोई आपकी नौकरी छीन नहीं सकता, मतलब आप खुद ही छीन लोगे। हर हालत में नौकरी आपको ही छीननी है और आप डेफिनेट उस नौकरी को ले लोगे। देखिए, आज जो मैं टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं, टॉपिक है हमारा पासा, डाइस। ठीक है, और डाइस जो है ये हर किसी एग्जाम में आता है। एक आध तो ये सोच रहा होगा नहीं हमारे वाले एग्जाम में तो डाइस है ही नहीं, क्योंकि होता क्या है, जनरली जो बालक होता है ना, जिससे थोड़ा कम ज्ञान होता है, जो पूरी बात को नहीं सुनता है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि जैसे वो सिलेबस डाउनलोड करता है, और सिलेबस जब वो डाउनलोड करेगा उसके बाद अपनी मेज के सामने, क्योंकि तैयारियां तो हम बहुत जबरदस्त करते हैं, वो अलग बात है, हम पढ़ते नहीं है, मतलब हम पढ़ने की सिर्फ तैयारियां करके रह जाते हैं ना, बस इसीलिए तो रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है। तो क्या होता है, सारा सिलेबस निकाला और सिलेबस के हिसाब से, अरे सर जी बस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दीजिए, सारा सिलेबस हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे और मेज के सामने उसको लगा लेंगे। उसमें एक टॉपिक दे रखा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। क्या हुआ अगर पासा वहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग जो दिया हुआ है उसमें आपका पासा है, पासा के पापा जी भी आएंगे, पासा के नाना जी भी आएंगे। जो कुछ भी आना है ना, जो कुछ भी आना है रीजनिंग में, कुछ भी अगर हटके आना है तो उस चैप्टर की वजह से आ जाता है। तो कई बार इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस के सिलेबस में कभी भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं देखेंगे, लेकिन सवाल आता है। पुलिस में अगर मैं बात करूं तो वहां आप पासा नहीं देखेंगे, लेकिन आप देखिए जेल पुलिस में सवाल आया क्या, हिला दिया यार, हिला दिया, रियली उसने हिला दिया बच्चों को। बहुत से ऐसे बच्चे रहे जो उसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि पासा में भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सिंपल सी होती हैं। आप लोग को लगता है कि काफी सिंपल है, हम इसे कर लेंगे, लेकिन वहां जो पेपर में आ गया वो कुछ इस तरह का आ गया जो मुश्किल पड़ गया। देखिए, ये पासा तो वही है जिससे आप लूडो खेलते हो, पासा ये वही है जिससे आप लूडो खेलते हो। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास को बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, क्योंकि इस क्लास, भले ये क्लास 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, लेकिन इससे आगे और पीछे की यार हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो एटलीस्ट आप पूरा वीडियो देखिए। हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि कम से कम आपको आपका फायदा होना चाहिए। और देखिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि पासा से रिलेटिव, चाहे वो खुला पासा हो, बंद पासा हो, जैसा भी पासा हो, कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में पूरा पासा फिनिश कर दूंगा मैं। और हर तरह का सवाल, फिर आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठ जाना, आपका सवाल आपसे डेफिनेट बनना ही बनना है। हर हालत में आप उस सवाल को कर ही पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। और देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, उन्हीं पॉइंट से हम बात अपनी शुरुआत करेंगे। पासा को जानेंगे, आखिर ये पासा होता क्या है। देखिए, पासा क्या होता है, पासा वही होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, वही, मतलब पासा को क्या हम घन कह सकते हैं? अरे भैया बिल्कुल कह देंगे, आपकी मर्जी है, घन कह दो। देखिए, हम पासा को इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए पासा बन गया। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हम इस पासा को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बना लो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे बना लो। ये दोनों ही जो है घन ही नजर आ रहा है, सेंस यहां पर घन का ही है। घन से मतलब क्या है? घन से मतलब है एक ऐसी आकृति जो 3D फिगर होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, जिसकी 6 सरफेस होती हैं। हाँ जी, 6 सरफेस होती हैं। 3 आपको दिख रही हैं, 3 इसके पीछे होती हैं। 3 आपको दिख रही हैं, 3 इसके पीछे होती हैं, 6 सरफेस होती हैं।
तो वो सभी जो 6 सरफेस होती हैं, इन सरफेसेस पे क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक की गिनती लिखी होती है, या फिर क्या होता है, या फिर ए से लेकर के ई तक लिखा, ABCDE लिखा होता है, F तक लिखा होता है, और या फिर बाई चांस यहां पर डॉट दे रखे होते हैं। जैसे आपने डाइस जब भी आप पासा जब आप खेले होंगे तो आपको कुछ इस तरह का, कुछ आपको इस तरह का दिखाई दिया होगा, सॉरी यहां ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का आपको डाइस दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ऐसा डाइस आपने देखा होगा जिससे आप खेलते हो, तो वही सारी चीजें होंगी, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वही रहेगा। तो आज की जो क्लास होगी, आज की जो क्लास होगी वो दोनों क्लासेस के लिए, मतलब दूसरी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास को नहीं पढ़ा तो अगली क्लास बेकार हो जाएगी, और अगली क्लास बेकार होगी मतलब दोनों क्लास बेकार हो गई, तो आपके नंबर यहां से नहीं आएंगे। जेल पुलिस की अगर बात करो तो 2 प्रश्न यहां से आए थे, और दोनों प्रश्न इतने जबरदस्त थे, लास्ट में जाके हम उन वाले प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पासा होता क्या है। तो पासा जो होता है एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 6 जिसकी सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं, आप ये कह सकते हो। अच्छा, इसके बाद पासा के प्रकार। अब भैया पासा के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ने पड़ जाएंगे। पासा के प्रकार, देखिए पासा जो होता है ना, जनरली मतलब ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपसे हिंदी में पूछेगा बताओ भाई पासा के कितने प्रकार होते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। तो देखिए पासा के प्रकार हम यहां पर पढ़ेंगे 2। कौन कौन से पढ़ लेंगे? एक हम पढ़ेंगे यहां पर बंद पासा, और एक हम पढ़ लेंगे यहां पर कैसा वाला, खुला हुआ पासा। एक पढ़ेंगे बंद पासा, एक पढ़ेंगे खुला पासा। खुला पासा की बात करेंगे अगली क्लास में, बंद वाले पासा को यहीं पढ़ लेते हैं। अब बंद जो पासा होगा, कह रहा है कि बंद वाले पासा के, सॉरी खुला पासा के प्रकार, तेरी बंद पासा के प्रकार पढ़ेंगे पहले, खुला पासा बाद में। सबसे पहले तो हम बंद पासा को पढ़ लें, खुला पासा अगली क्लास में होएगा, बंद पासा यहीं पे होएगा। तो बंद वाला जो पासा है, अब इसमें हम किस टाइप की चीजें पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे जब एक अंक कॉमन हो, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, एक अंक कॉमन हो, और जब 2 अंक कॉमन हो, ये दूसरा वाला प्रकार हो गया, और जब एक भी अंक कॉमन ना हो, एक भी अंक कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पूरा जो पासा है वो यहीं से बना हुआ है, इतने से ही पूरा पासा बना हुआ है। ये खुला वाला जो पासा है, ये तो अब आजकल जो एग्जामिनर बना रहे हैं ना पेपर को, वो इसको घुसेड़ने लगे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें बिल्कुल ये समझ लीजिए 0 से लेकर के हीरो तक पढ़ेंगे, एकदम बेसिक सवाल से लेकर के एकदम अपर तक जाएंगे। हर तरह का सवाल हम यहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है मुझे बात मेरी समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को। तो एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पर ना सारा काम मुझे ही करना है, लिखना भी मुझे है, पीपीटी नहीं है जो बटन दबाया अगली पीपीटी आ जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर ना प्रश्न लिख लेता हूं। देखो भैया, सवाल तो हमने लिख लिए, सवाल तो हमने 2 यहां पर छाप लिए हैं, लेकिन एक बात पहले और समझ लो। कौन सी बात समझनी है हमें? देखिए, जैसे पासा जो होता है, सवाल तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे और समझा भी लेंगे, हर हालत में समझा लेंगे। 1000% बात हो रही है ये, 100% मतलब नहीं, 100 नहीं, 100 से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। हर हालत में समझ में आएगा, बस आप समझने के मूड में बैठ जाओ, समझने के मूड में बैठ जाओ, और कुछ नहीं करना, कॉपी पेन कुछ नहीं लेना अभी तो बस देख लो आप 2-4 सवालों को। देखिए, जैसे एक पासा दे रखा है, उस पासे में यहां 1, 2 और यहां मान लो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक कंडीशन होती है, एक मानक पासा भी होता है। मानक पासा कौन सा होता है? ये आपको कभी देखने को मिल गया? ये आपने देखा है, आपने मानक ही पासा तो देखा है, इसके अलावा देखा ही नहीं कुछ, और किसी ने भी नहीं देखा। देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा मिलता है? मानक पासा मिलता है। मतलब जिस पासे से हम खेलते हैं वही पासा मानक पासा होता है। इट मींस स्टैंडर्ड पासा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड पासा का मतलब है कि जिसमें सारी की सारी चीजें फिक्स होती हैं, सारे नंबर्स जो होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। किसके अपोजिट में क्या आएगा, ये सारी चीजें उसमें फिक्स रहती हैं, हमेशा फिक्स रहती हैं। अब देखिए क्या होता है ऐसा, तो देखिए यहां पर ना मैं यहां लिख दूं 25, 16 और 43, और दोनों भाषाओं में आपको समझा दूंगा मैं, दोनों भाषाओं में। एक तो आप इसको ऐसे रट लो 25, 16, 43। 25, 16, 43 का मतलब क्या भैया? 25, 16, 43 बोल रहा हूं, 25, 16, 43 रट लो। इसका मतलब है कि 2 के अपोजिट तो 5 आएगा, 2 के अपोजिट तो 5 आएगा, और 5 के अपोजिट 2 आएगा। मतलब एक फलक पर, जैसे कि ये पासा आपको दिख रहा है, इस पासे में 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं।
अगर आपको 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी उसके पीछे चला जाऊं तो मुझे भी 3 फलक दिखाई देंगे, लेकिन वो 3 फलक 1 2 3 ना दिखाई देंगे, मुझे 4 5 और 6 दिखाई देंगे। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? जितने लोग भी एग्री हैं जल्दी से लाइक कर दो एक बार, ठीक है, लाइक कर दो एक बार बहुत जल्दी से। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, आप बात समझ गए ना कि अगर एक हमने पासा फेंका, जैसे ही हमने एक पासा फेंका, पासा फेंकने के बाद हमें 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 3 फलक दिखाई दे रहे हैं और 3 ही देंगे, कभी 4 दिखाई ना देने वाले किसी कीमत पे। 3 फलक हमें दिखाई दे सकते हैं बस और बस, ठीक है। तो 3 फलक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अपोजिट वाले 3 फलक जो है वो कहां पर है? इसके अपोजिट में है। भाई अपोजिट वाले हैं तो अपोजिट में होंगे, तो वो पीछे हैं, ठीक है। अगर वो वाले फलक हमें देखने हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा? पीछे, या ये समझ लीजिए कि इस पूरे पासे को पलट के रख देना होगा, तभी तो हमें दिखाई दे जाएगा। अच्छा, तो मानक पासा वाली जो बात आई वो क्या थी? वो ये थी कि 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा, 4 के पीछे 3 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा। लेकिन कब आएगा? जब पासा मानक होगा। लेकिन मानक पासा है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, यहीं पे नियम छुपा हुआ है, यहीं पे आंसर भी छुपा हुआ है। देखिए 2 और 5 कितना हुआ? 7। अगर 2 और 5 को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? 7। 6 और 1 को जोड़ा जाए तो क्या होता है? 7। 4 और 3 को जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है? 7। अब देखिए जैसे ये पासा है, ये जो पासा है, इस पासे में आपको 1 नजर आ रहा है, इस पासे में आपको 1 नजर आ रहा है, तो 1 के अपोजिट वाला कौन होगा? 1 के अपोजिट वाला कौन होगा? 6 होगा भैया। 1 के अपोजिट वाला 6 होगा। 6 कहां है? 6 पीछे है, तो ठीक है, पीछे ही तो होना चाहिए। अगर 2 दिख रहा है तो 2 के अपोजिट वाला कहां होना चाहिए? पीछे होना चाहिए, और यहां दिखना नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, अपोजिट वाले फलक। देखिए एक बात ना अगली क्लास तक मैं 10 बार बोलूंगा, एक बात अगली क्लास तक 10 बार बोलूंगा कि जो विपरीत फलक होते हैं ना तो वो कभी एक साथ दिखते हैं और ना ही एक साथ छुपते हैं, ठीक है। ना एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे, बस ये ध्यान रख लो। अगर इतनी सी बात पड़ गए ना तो ये पासा का आधा काम आपने कर लिया। बस इसको अप्लाई करना और सीख लो हमें क्या करना है। अब देखिए पासा में क्या बताया मैंने कि अगर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, ऐसा ही है यहां पर। 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया मानक पासा, ये हो गया मानक पासा। अगर इसमें वो ये पूछ लेता, अगर यहां पर वो पूछ लेता, क्या पूछता? अगर वो यहां पर पूछ लेता कौन से के पीछे कौन सा वाला अंक आएगा, तो हम इसी के आधार पर अपना आंसर दे सकते हैं 25 16 43 के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, 25 16 43 के आधार पर हम अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि यहां पर आ जाए 4, अब हम मानक से थोड़ा अलग हटके बात कर रहे हैं, हम एक सामान्य पासा की बात कर रहे हैं जिसे मैं अपनी भाषा में फर्जी पासा बोलता हूं, ठीक है। फर्जी इसलिए क्योंकि ये ऐसा, मानक तो मानक है, मानक तो हमेशा मानक ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जो फर्जी पासा है, फर्जी का मतलब हो गया जब जैसा मन में आए वैसा बना लो, तो वो क्या हो जाएगा? फर्जी पासा हो जाएगा। तो मेरे शब्दों में मैं इसको फर्जी पासा बोलता हूं, ये बन गया एक फर्जी पासा। फर्जी पासा में क्या होगा? अब फर्जी पासा जैसे ही आप देखोगे भाई 4 के अपोजिट तो 3 होना चाहिए। जो 4 के अपोजिट, देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ 4, तो 3 कहां होना चाहिए? इसके पीछे, इधर होना चाहिए। अगर यहां पर 4 लिखा है तो 3 इसके पीछे होना चाहिए। लेकिन अगर 4 और 3 दोनों हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, 4 यहां 3 यहां, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर कुछ ना कुछ फर्जीफिकेशन चल रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। भाई 4 के अपोजिट 3 होता है, 3 पीछे क्यों नहीं गया? 3 यहां पे कैसे दिख रहा है? इसका मतलब ये पासा मानक पासा नहीं है। तो पहचान करना भी आ गया आपको कि मानक पासा कौन सा है कौन सा नहीं है। आगे सवालों में भी हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो बात है इसको हम हटा देते हैं। लेकिन यहां पर जो नोट करने वाली बात थी, मतलब दिमाग में नोट करने वाली है, जरूरी नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसे कॉपी पेन उठा लो। दिमाग में नोट करने वाली बात यह थी कि 2 विपरीत फलक जो होते हैं, 2 विपरीत फलक जो होते हैं ना तो कभी एक साथ दिखेंगे और ना एक साथ कभी छिपेंगे। ये समझ लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इस क्लास में। बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास रहेगी, बढ़िया एकदम। तो जरा देख लो इसको। देखिए अब यहां पर आते हैं पहले सवाल पे। अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसकी क्या फॉर्म रहेगी, किस तरह का फॉर्मेट बनेगा, उसका क्या सवाल है। देखिए सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा साइड देता हूं आपको। देखिए सवाल क्या है, सवाल यहां पे नजर आ रहा होगा आपको, दिए गए पासे का अध्ययन करके बताओ। सबसे पहला यही सवाल पढ़ रहा हूं मैं,
ठीक है, दिए गए पासे का अध्ययन करके बताओ 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के पीछे पूछा हुआ है भाई, क्या आएगा। अब देखिए ये पासा है, इसका अध्ययन करना है। पहला सवाल तो यही है ना, यहां तक, ये तो दूसरा है। तो पहले सवाल में अगर पहले पासे को हम देख रहे हैं तो 2, 3 और 6 नजर आ रहा है। अब जरा ये देख लो, ये पासा है कौन सा, क्या ये पासा फर्जी वाला है या फिर ये स्टैंडर्ड वाला पासा है, ये मानक है या फर्जी, इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर। तो देखिए 2, 3 और 6, मतलब 2 के पीछे वाला 5 गायब है, 3 के पीछे वाला 4 गायब है, 6 के पीछे वाला 1 भी गायब है। तो ये वाला पासा कैसा हो गया, ये वाला पासा जो है खरा उतर रहा है हमारे नियम पे 25, 16, 43 पे। तो इसका मतलब ये पासा कैसा हो गया, मानक हो गया। और अगर मानक पासा है तो 3 के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा। 3 के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा। देखिए सवाल यहां से थोड़ा मुश्किल से बनता है क्योंकि इसकी पहचान भी आसान है, और जब एक बार बन गया तो आप बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से आप इसका आंसर दे भी सकते हो। तो जो ज्यादा सिंपल होता है वो चीज आती कब एग्जाम में। तो हालांकि ऐसा नहीं कहा मैंने कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो अब एक बात समझ लीजिए, एक बात ये कि पहला सवाल तो आपको आ ही गया है समझ में। अब दूसरे सवाल पे डिस्कस और कर लें। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यदि दिए गए पासे का, वो कह रहा है कि दिए गए पासे का अध्ययन करो और बताओ कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है। तो देखिए ये देखो, यहां से देखिए 2 के पीछे 5 होना चाहिए, 5 पीछे ही है, 4 के पीछे 3 होना चाहिए, लेकिन यहां तो ये बराबर में बैठा है। जो चीज पीछे होनी चाहिए बराबर में दिख गई। कैसे भैया, कैसे, ये कैसे दिख गया हमें बराबर में। अगर ये बराबर में दिख रहा है इसका मतलब दैट इज फर्जी पासा। ये बिल्कुल ही फर्जी वाला पासा है, ये पासा एकदम फर्जी है, एकदम फर्जी, ये समझ लो। ठीक है, तो अगर ये भैया फर्जी पासा है तो हमें क्या करना है, फर्जी पासा है तो फिर अब क्या करना है। अब तो बड़ी टेंशन हो गई, अब तो बड़ी टेंशन होगी। फर्जी पासा है, फर्जी का मतलब जिसमें हमें पता ही नहीं है किसके पीछे क्या आएगा, क्योंकि सिंगल पासा दिया है। अभी डबल पासा जब देगा ना, 2 तरह के जो पासे होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह का जब वो सिंगल दे दे और ये हमें समझ में आ जाए कि ये फर्जी पासा है, तब तो बड़ा ही धर्म संकट हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा भी किसके पीछे क्या होएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कहता है 2 के पीछे कौन आएगा, तो हम कहेंगे यार 3 इसमें गायब है और ये तो फर्जी है, हमें तो पता ही नहीं है कि इसके कौन से के पीछे कौन सा आएगा, कोई नियम ना लग रहा। तो 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर वो पूछेगा भाई 3 के पीछे कौन कौन आ सकता है, तो भी हम कहेंगे भैया जेई में से आ सकता है, इन्हीं में से कोई ना कोई आ सकता है। वो कहेगा भाई 4 के पीछे कौन आएगा, तो भी हम कहेंगे भाई इन्हीं में से कोई आ सकता है, हमें ना पता कौन सा वाला आएगा, लेकिन इन्हीं में से कोई किसी के पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम क्लियर नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल मैं ले रहा हूं, अगला सवाल जो यहां पर लिया जा रहा है, अगला जो सवाल आएगा वो सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल आएगा, क्योंकि अगला जो सवाल रहेगा ना, उस सवाल में हम लेंगे 2 तरह के पासे। चलिए मैं अगला सवाल ले लेता हूं। देखिए अगले 2 सवाल आपके सामने मैंने यहां पर ले लिए, 2 सवाल, तीसरा चौथा सवाल यहां पर आ गया। अब ये सवाल जो आ गए ना, इनमें वो वाला नियम लगेगा। इसमें क्या होगा, ये उस तरह के पासे हैं जहां पर कोई एक अंक कॉमन निकला है। अब देखिए आपको कभी वो हेडिंग डाल के तो देगा नहीं कि ये बताओ भैया ये वो वाला सवाल है जिसमें एक अंक कॉमन था, तो ये आपको समझना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो क्या करेगा कि आपको लिख के दे देगा ये ऐसे वाले का ऐसे इस तरीके से करना है। मास्टर साहब ने बताया था ना शुरुआत में, चौथा वाला सवाल है ये, तो ऐसा तो कभी नहीं देगा। ऐसा अगर कभी नहीं देगा तो फिर हमें ही समझना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन सा वाला सवाल, किस टाइप का सवाल आ गया। तो दिए गए पासों का अध्ययन करके बताओ कि 3 के विपरीत, अब पहले तो पासा था, अब पासों हो गया, मतलब 1 से अधिक पासे हो गए। तो ये क्या 1 से अधिक पासे हैं? देखिए दिए गए पासों, या फिर वो कहेगा कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। क्या कहेगा, दिए गए पासों का अध्ययन करके बताओ, या फिर ऐसे बोल देगा कि ये एक ही, मतलब ये बात कहना बड़ा जरूरी बनेगा यहां पर कि एक ही पासे की 2 स्थितियां यहां पर दर्शाई गई हैं। उन दोनों स्थितियों को, एक ही पासे की जो 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दोनों स्थितियों का अध्ययन करिए और बताइए 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पासा लिया तो एक बार जब फेंका तो 2 3 4 दिखाई दे रहे, दोबारा से फिर से हमने फेंका तो 1 4 और 5 दिखने लगे। मतलब पासा एक ही है, 2 अलग अलग तरीके। एक बार पहले फेंका तो कुछ ऐसा दिख रहा था उसका फोटो, और एक बार जब ऐसे फेंका तो उसका फोटो जो है हमें ये वाला दिख रहा था। इस बार हमें वो 1 5 4 दिख रहा है, इससे पहले जब फेंका तो 2 3 4 दिख रहा था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
फिर हम क्या करेंगे, अब हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि 3 4 7 हो गया, इसका मतलब ये कैसा पासा है, ये एक फर्जी टाइप का पासा है और हमारा मतलब तो इन्हीं सवालों से बनता है। ये समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 वाली मेंस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही सवाल आया था और इसी सवाल से 3 प्रश्न बना रखे थे उसने। 3 प्रश्न, इस एक सवाल में से 3 प्रश्न बना रखे थे। इतना इजी आ गया था, बहुत ही बेहतरीन वाला सवाल आ गया था। और देखिए, एग्जाम छोटा हो या बड़ा, ये सवाल है ही ऐसा, पूरे चैप्टर की जान है ये बेसिक सवाल है, पूरे चैप्टर की जान है और सबसे आसान है। ठीक है, अब देखिए, दिए गए पासों का अध्ययन करके बताओ 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए, हमें इस सवाल में क्या करना है, भाई दोनों में से हम ये देखेंगे कि कोई अंक ऐसा तो नहीं है जो कॉमन है। देखिए, इन दोनों स्थितियों में से कोई अंक क्या कॉमन नजर आ रहा है? अगर हमें कोई अंक इसमें से कॉमन नजर आ गया तो बात बन जाएगी, सबसे आसान हो जाएगा ये। तो इसमें जो कॉमन अंक हमें नजर पड़ रहा है वो आ रहा है यहां पर 4 और यहां पर भी आ रहा है 4। ठीक है, 4 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां 4 कॉमन आया और यहां पर भी क्या आया 4, तो इस तरह से हम लिख लेंगे यहां भी 4 और यहां भी 4। ठीक है, हमने लिख लिया। अब पहली वाली फिगर की बात करते हैं। 4 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की सुई जिधर चलती है उस साइड हम चलेंगे, 4 से ऐसे चलेंगे। ठीक है, अगर कोई बालक ये भूल जाए ना, अगर कोई भी आप में से भूल जाए कि सर ने क्लॉकवाइज बोला था या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपनी मर्जी चला लेना। आप चाहे तो क्लॉकवाइज चल जाना या चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाना, लेकिन हां, एक बात मेरी भी मान लेना, ऐसा मत करना इस वाले सवाल में तो चल गए, इस वाले पासे में चल गए क्लॉकवाइज और इस वाले में चल गए एंटी क्लॉकवाइज। सर ने तो कहा था अपनी मर्जी से चल जाना, नहीं, अपनी मर्जी से जरूर चल जाना, लेकिन या तो क्लॉकवाइज चलना या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आइदर और लगा दिया मैंने अपनी ही कंडीशन में। अब देखें, 4 कॉमन था, क्या बोला मैंने, क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद चलेंगे 2 आएगा, 2 के बाद फिर से 4 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 4 3 2। देखिए 4 3 2, तो लिख दीजिए 4 3 2। ठीक है, इसके बाद यहां इस वाली फिगर में आ जाओ, तो इस वाली फिगर में कैसे लिखेंगे, 4 5 1। क्या लिखेंगे, 4 5 1। अब देखो, अब देख लो यहां पर ये क्या जानना चाहता था और हम क्या निकाल दिए। अगर ये पूछे, इसने तो 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट हमारा आंसर क्या रहेगा, 5। अगर पूछता 2 के अपोजिट तो हमारा आंसर क्या होता, 1। 1 के अपोजिट तो 2, 5 के अपोजिट तो 3, और 4 के अगर अपोजिट पूछ ले तो कोई ये गलती मत कर देना कि 4 के अपोजिट 4 आएगा। भैया 4 के अपोजिट वो वाला अंक आ जाएगा जो अंक हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये एक ही पासा है, एक पासे के 5 अंक तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा वाला अंक है जो गायब है यहां से, तो आप देखोगे कि इसमें से 6 गायब नजर हो रहा है। 6 जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा, 6 हमारी नजरों में नहीं आ रहा है, तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 6 आएगा। दोबारा से इस बात को समझ लो, क्या करना है, एक अंक कॉमन देखना है और कॉमन दिखने के बाद क्या होगा, हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 3 2 4 5 1। ठीक है, 4 3 2 4 5 1। अब 2 और 1 आमने सामने यानी अपोजिट, 3 और 5 अपोजिट, और 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा, जो यहां पर गायब है वो वाला इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो, यही सवाल हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। क्यों सोच सकते थे और कैसे कर सकते थे, देखिए यहां पर क्या है, ये जो पासा है, थोड़ा देखो मैं इसको इरेज कर दूं यहां पे, ये देखिए बड़ी ताकत लगती है यार पढ़ाने में भी। हाँ भैया देखो, ये जो पासा है, इस पासे में अगर हम देखें तो 4 कॉमन है, लेकिन सेम साइड कॉमन है इसकी। जो वाला फलक ये है वही वाला फलक ये है। अगर ऐसी वाली समस्या यहां पर हो जाए ना, मतलब ऐसी वाली अगर हमें ऐसा चांस अगर हमें मिल जाए, जिसको कहना चाहिए सुनहरा मौका जिसे कहना चाहिए, अगर ऐसा मौका मिल जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर 3 कहां है, तो अगर सेम साइड वाला, जैसे ये वाला जो फलक है, ये वाला जो 4 है, यहां पर भी यही वाला 4 है, तो ऐसी कंडीशन में 3 के अपोजिट 5 होगा, मतलब सेम डायरेक्शन वाला सेम फलक होगा आपका। ठीक है, ऐसे ही 2 के अपोजिट कौन आएगा, 1 आएगा। यही तो हमने निकाला, 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5 आएगा। या आप डायरेक्ट भी गिन सकते हो, 4 के बाद इधर चलेंगे तो पहले नंबर पे आ रहा है क्लॉकवाइज, 4 के बाद जब इधर चलेंगे तो पहले नंबर पे आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पे 5।
ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। आपका आंसर आपको मिल गया होगा। यहां से आपका इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए ये तो बात हो गई थी इसके लिए, ठीक है, तो हमारा यहां से आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब देखिए, अब अगला जो सवाल है वो सवाल आप कर सकते हैं इसको, लेकिन जब मैंने लिखा है तो मैं बता देता हूं आपको समझाने के लिए, और जो कोई ना समझ पाया हो मेरे साथ यहां पे आ जाए, समझ ले जरा। देखिए इन दोनों फिगर में भी हम यही करेंगे, दिए गए पासों का अध्ययन करके बताओ कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप इन दोनों में देखेंगे तो कुछ आपको कॉमन जरूर नजर आ जाएगा, और वो कॉमन क्या नजर आ रहा है, 4 4, केवल हमें 4 नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 4 लिख लें और यहां पर भी 4 लिख लें, ठीक है। अब देखिए 4 से जब चलेंगे क्लॉक वाइज तो 4 2 3 क्या हो जाएगा, 4 2 3, बात समझ में आ रही है, 4 2 3 क्लॉक वाइज चल रहे हैं। यहां जब हम 4 से चलेंगे तो 4 6 1 कितना हो जाएगा, 4 6 1। तो ऐसी कंडीशन में 3 के अपोजिट 1 आएगा, 2 के अपोजिट 6 आएगा। 2 के अपोजिट पूछा है, आंसर आपका 6 हो गया, ठीक है। और अगर 4 के अपोजिट पूछा होता तो आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता, मतलब वो वाला अंक जो इन दोनों में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई, जब एक अंक कॉमन होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तो अंक दे रखे हैं, अगर बाई चांस वो ABCD दे दे तब भी तरीके यही रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। वो यहां पे डॉट दे देगा, मतलब तो वही है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बस आपको क्या करना है, अभी मैं सिर्फ बेस पढ़ा दूं इसका, उसके बाद कुछ और सवाल भी ले लूंगा। जिन सवालों में आपको लगा कि ये वाला सवाल कैसे होगा तो सारी समस्या यहीं की यहीं सॉल्व कर लेंगे। ये वाली जो क्लास है ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसमें हर चीज सीख जाओगे। अगले प्रश्न और ले लेता हूं मैं। अगले जो प्रश्न लूंगा मैं यहां पर ना, अगले जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम मैं नया पैटर्न यहां पर बदल रहा हूं, नए टाइप का प्रश्न लेता हूं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी से प्रश्न लिख लूंगा, आप बने रहिए यहीं पे। देखो भैया नए सवाल आपके सामने आ गए, 5वां और 6ठा सवाल हमने यहां पर और ले लिया, और यहां पर देखिए थोड़ा सा पहले वाले सवाल से बदल गया, और क्या बदलाव आया जरा समझ लीजिए। क्या दिया है, पासे की दोनों स्थिति का अध्ययन करके बताओ 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, और यहां पर पूछ लिया कि पासे की दोनों स्थितियों का अध्ययन करके बता दो कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। कौन सा अंक आएगा ये हमसे यहां पर पूछ रखा है, कौन सा अंक आएगा ये हमसे यहां पर पूछ रखा है। तो देखिए बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, ये बिल्कुल पक्की बात मैं बता रहा हूं, और बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है आपके सामने ये। अब देखिए कई लोगों ने तो कर ही लिया होगा इसको, जो बच्चे पहले पढ़ चुके उन्होंने कर लिया होगा ऐसे। अब देखो जब हम यहां पर चेक करेंगे कि बताओ भैया इनमें से कॉमन क्या है, तो एक बालक कहेगा सर जी यहां तो 2 कॉमन नजर आ रहा है हमें, यहां तो हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है। तब तक एक दूसरा बोल पड़ेगा नहीं सर जी 4 भी कॉमन है, यहां पर तो 2-2 अंक कॉमन है। अरे भैया वास्तव में 2-2 अंक कॉमन है, देखिए 2 और 4, 2 और 4, ठीक है। जब डबल अंक कॉमन हो जाए ना, जब डबल कॉमन हो जाए तो 99% तो एक ही सवाल बनता है। यहां से 99% सिर्फ एक सवाल बनता है, वो ये बनता है कि जो बच गए हैं ना, जो बच गए हैं वो वाले पूछता है, उनके बारे में पूछता है कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा या फिर 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 6 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 इधर बच गया था, 3 इधर बच गया था, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। बात समझ में आई या ना आई भाई, 3 फिगर इधर दिख रहे होंगे, मतलब 3 अंक इधर दिख रहे होंगे, 3 अंक इधर दिख रहे होंगे, उन तीनों में से 2 जो वाले कॉमन हो जाएंगे। 2 कॉमन हो गए तो बचा कौन, 1 बचा। तो एक जो इधर बच गया, एक जो इधर बच गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं, एक की पीठ से दूसरे की पीठ जुड़ जाएगी, ये अलग ना होने वाले, इनका गठबंधन हो गया। ये दोनों जो है अलग नहीं होने वाले, किसी कीमत पे अलग नहीं होने वाले। चलिए तो ये बात आ गई समझ में कि 3 के अपोजिट 6 आएगा इस कंडीशन में। चलो रिवीजन करा दें अगले सवाल से। पासे की, हाँ अभी एक आध तो ये सोच रहा होगा कि अगर वो कहीं 2 के पीछे पूछ लेगा तो हम बात करेंगे ना इस सवाल के लिए, अभी कोई क्लास थोड़ी खत्म हुई जा रही है। पासे की दोनों स्थितियों का अध्ययन करके बताओ, पासे की दोनों स्थितियों का अध्ययन करके बताओ 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अब देखिए इन दोनों में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई 2 कॉमन है। अच्छा 2 के साथ साथ 4 भी कॉमन है, हाँ जी भैया 4 भी कॉमन है यहां पर। तो इसका मतलब जो बच गए, कौन कौन बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसने यही पूछ रखा है बताओ भैया 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने कहा 99% अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो सवाल सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा। अच्छा अगर ये ना पूछा गया
अगर ये ना पूछा गया तो मान लीजिए कुछ और पूछ लिया। तो देखिए मैंने यहां पर 5वें और 6ठे सवाल के लिए, क्योंकि तुम लोगों की बड़ी एक समस्या है, सवाल अगर कोई मैं कुछ ज्यादा समझाऊं, उसकी डिटेल समझा दूं, तो तुम कहते हो कि सवाल ये बड़ा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी ना है। चलो, तो यहां पर हम 3 के अपोजिट 6 को हम समझ लिए थे, ठीक है। अब मैं इसी सवाल में से एक नया सवाल निकालता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर यदि वो 6 के अपोजिट ना पूछ करके, यहां से 6 ना पूछ करके वो कहता बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा। अगर वो पूछता कि बताओ भैया, यही सवाल रहता, लेकिन वो कहता 2 के अपोजिट बताओ इसमें से क्या होगा। अब एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात आपको कौन सी वाली समझ में आ गई होगी? ये आई होगी कि 2 और 4 दोनों ही कॉमन है। अगर वो इनके अलावा पूछता तब तो कोई बात ही ना थी। सर ने बताया था अभी कि 3 के पीछे 6 आवेगा, 6 के पीछे 3 आवेगा। तो ये बात उसने पूछी नहीं, उसने पूछ लिया अभी बताओ 2 के पीछे कौन आएगा। तो अब बताओ, 2 अंक आपके ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अब 2 अंक ऐसे भी तो होंगे जो अंक इसमें से गायब होंगे। तो 1 से लेकर के 6 तक के जो अंक हैं उनमें से यहां पर गायब कौन कौन है, कौन कौन ऐसा है जो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 नजर नहीं आ रहा है, आप कहेंगे सर यहां पर तो 5 भी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1 और 5 कहीं ना कहीं पीछे छिपा बैठा है। अब 1 और 5 में से कौन सा वाला 2 के पीछे होगा, कौन सा वाला 4 के पीछे होगा, ये गारंटी हमारे पास नहीं है, और ना ही इस तरह से सवाल पूछेगा। और अगर मान लो पूछेगा, अगर मान लो उसने पूछ लिया, तो वो पता है क्या बोलेगा, बताइए 2 के पीछे कौन होगा। तो या तो आंसर ऐसे दे रखा होगा उसने 1 या फिर 5, और या फिर दिया होगा C and D, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, मतलब वो कहेगा कि मैं नहीं बता सकता, हम नहीं तय कर सकते। डाटा अपर्याप्त कहेगा, डाटा अपर्याप्त भी कह देगा, तय नहीं कर सकते कह देगा, ज्ञात नहीं कर सकते कह देगा, इस तरह के शब्द देगा। और अगर ऐसा नहीं देता है तो 1 या फिर 5 देगा। अच्छा, अगर मान लो उसने यही पूछा था कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, और उसने ना तो डाटा अपर्याप्त दिया और ना 1 या 5 दिया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। मान लो उसने इस बार ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए, इस बार उसने ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिए, भैया देखो जरा, एक तो उसने दे दिया 4, एक दे दिया 3, एक दे दिया 2 और एक दे दिया उसने 5। ठीक है, अब क्या करेंगे। तो देखिए 2 के अपोजिट खुद 2 तो हो नहीं सकता, खुद तो ये होगा नहीं। अब जो भी इनके अपोजिट होगा, मैंने अभी क्या बताया भैया, जो इनके अपोजिट होगा वो होगा तो वही जो वास्तव में पीछे है। अगर 2 के अपोजिट में कहूं क्या 3 और 4 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। शुरुआत में बताया था आज मैंने कि 2 के अपोजिट में ये कैसे हो जाएंगे, जो अपोजिट वाले हैं वो बराबर में दिख नहीं सकते। तो देखिए 2 के अपोजिट ना तो 3 होगा ना 4 होगा, तो ये दोनों आंसर लो अलग हटा दिए। और भी दे देगा ना, एक ई वाला आंसर भी दे देगा अगर 6, तो भी हम कहेंगे 2 के अपोजिट में भैया 6 भी ना जा सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर बचेगा कौन? 5 और 1 में से जो भी एक आंसर दिया हो। अभी कुछ बालक तो ये भी पूछ लेंगे, सर जी अगर 5 और 1 दोनों दे दिए जाए तो क्या करेंगे? तो फिर कोर्ट चलेंगे। ठीक है, कोर्ट चलेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मतलब मैंने क्या बताया आपको, यहां पर देखिए सवाल का पूछने का तरीका क्या रहेगा। या तो वो जनरली यही पूछता है कि जब 2-2 कॉमन है तो जो बचा हुआ है उसके बारे में पूछेगा, तो आप बता ही देंगे। अगर मान लो उसने ना पूछा, 2 और 4 के बारे में पूछ लिया, तो आप कहेंगे 1 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। आंसर जो है आंकड़ा अपर्याप्त भी हो जाएगा, 1 या फिर 5 भी हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त भी हो जाएगा, या फिर 1 या 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी ना दिया होगा तो मान लीजिए ये वाले आंसर दे रखे हैं, तो आप सोचोगे 2 के अपोजिट में 3, 4 हो नहीं सकते, अलग हटा दो। यार सवाल आंसर जो देगा यहां पर 1 से लेकर के 6 तक की अंक तो देगा, कोई 10, 12, 15 तो देगा नहीं। तो 4 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगर उसने 6 दिया है तो 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के अपोजिट में 6 जाएगा नहीं। अच्छा, अब कौन सा वाला? अरे 2 तो खुद हो ही नहीं सकता, 2 के अपोजिट 2 कैसे हो जाएगा? ये तो बिल्कुल ही अनर्थ हो गया। इसके बाद अब 1 और 5 में से कोई एक ही आंसर देगा, और बाई चांस गलती से अगर दोनों दे देगा, अगर दोनों गलती से दे देगा तो फिर कोर्ट चलेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है, कोर्ट चलेंगे फिर, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात आई समझ में। ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी यही बात कह दूं, मैं कहूं कि बताओ इसमें 4 के अपोजिट में क्या आएगा, अगर ये पूछ ले, इस वाले सवाल में अगर ये पूछ ले 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे?
कौन कौन गायब है भैया, जरा हिसाब लगाओ, इनका सर्वे कर डालो कौन कौन गायब है यहां पर। तो आप कहेंगे 1 गायब है और 6 गायब है, तो फिर वही कंडीशन यहां पर भी लग जाएगी, या तो 1 मिलेगा आंसर में, या 6 मिलेगा, या आंकड़े जो है वो अपर्याप्त मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां तक हमने 2 चीजों को समझ लिया। 2 कौन कौन 3 चीजें समझ ली हैं। एक तो हमने मानक पासा समझा है, मानक पासा के साथ साथ हमने समझा यहां पर जो बंद पासे जो होते हैं, उन पासों में से जब 1 अंक कॉमन हो और जब 2 अंक कॉमन हो, और ये मान के चलिए ये स्टार्टिंग जो थी, ये स्टार्टिंग ही एंड की तरह से है। यहां पर जो चीज आपने समझ ली ना, बस इसी का प्रयोग आप हमेशा करते रहेंगे, इसमें हमेशा ये इसी का प्रयोग करते जाएंगे। बस अब सवालों का पूछने का थोड़ा सा तरीका उसका चेंज होता रहेगा, बाकी और कुछ नया नहीं आने वाला। चलिए मैं और अगला सवाल ले लेता हूं। ठीक है, देखो भैया, ये 7वां और 8वां सवाल हमने यहां पर और ले लिया है। 7वां 8वां ये सवाल देखिए। अरे सर ये कौन सी बात हो गई, अभियाल तो सिर्फ यही बताया था कि जब 2 स्थितियां दे रखी होती हैं, लेकिन यहां तो 3 स्थितियां हो गई और इसमें तो 4 स्थितियां हो गई। एक ही पासे की स्थितियां हैं ये, और अगर एक ही पासे की 4 स्थितियां या 3 स्थितियां देगा तब भी आपको डरना नहीं है, उसका कोई नया नियम नहीं सीखना है। नियम आपने जो सीख रखा है सिर्फ और सिर्फ वही नियम लगेगा, वही नियम लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगना है। ठीक है, अगर आप मूड में बैठे हो, पढ़ने के मूड में बैठे हो, तो डेफिनेट आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार कमेंट डाल करके कम से कम जो मेहनत मैं कर रहा हूं उस पर बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, पासा आपको समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत रही, जरूर बताइए। ठीक है, बात तो समझ में आएगी होगी, बस आप पढ़ने के मूड में अगर बैठे हैं तो। अब देखिए, सॉरी यहां पर ना एक चीज गड़बड़ हो गई, इसमें हमने ये जो 6 लिखा हुआ है ना, 6 की जगह पे चलो ये कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, यहां पर ये कह रहा है कि पासे की स्थितियों का अध्ययन करके बताओ सर्कल के विपरीत फलक पर कौन आएगा। अब हमें करना क्या है, यहां तो 3-3 फिगर दे रखे हैं, एक ही सवाल में, एक ही सवाल की 3-3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो इन 3 स्थितियों को यार हम इनको कैसे कर पाएंगे, तो इनको देखो हम कैसे करेंगे, समझ लो। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखिए ये जो 3 है ना, ये तो सब फालतू दे रखी हैं, इसमें कुछ ना कुछ फालतू जरूर है। हमारा काम तो सिर्फ 2 से ही चल जाता है। हम क्या करेंगे, केवल हम ये ढूंढने की इसमें कोशिश करें कि हमारा काम कौन से चलना है। बस ये अगर हमने देख लिया तो सवाल में कुछ है ही नहीं, और ये देखना भी बहुत आसान है, ये बिल्कुल बच्चों का काम है। बस आप एक काम करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो आप कहोगे ये सर्कल खुद कॉमन है। अच्छा ठीक है, अगर ये सर्कल कॉमन है तो अगर हम इन दोनों में देख रहे हैं तो सर्कल कॉमन है, क्या इससे सवाल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बल्कि इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया सवाल कि देखिए 1 2 3 4 5 आता है तो हमें पता है कि छठा वाला 6 ही आएगा। ABCDE आता है तो हमें पता है कि लास्ट वाला E ही आएगा, F आएगा, या मतलब जो भी इनमें से ABCD दे रखा है, और अगर C गायब है तो हम समझ जाएंगे C आएगा। यहां पर इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें 5 फिगर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और ये देखिए 5वां फिगर, हमें ये 5वां वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, और जो 5वां हमें सिंबल दिखाई दे रहा है इसी के पीछे वो पूछ रहा है। तो अगर ये कॉमन है तो इसके अपोजिट वाला क्या हमें इन दोनों में दिखाई दे रहा होगा? क्या हमें, देखिए हम अभी तीसरे की बात नहीं कर रहे, हम तीसरे की बात नहीं कर रहे, पहले ये समझ लो, इन दोनों में अगर हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है तो क्या सर्कल के पीछे वाला हमें दिखाई दे रहा होगा? यहां पर नहीं दे रहा होगा। भाई जब सर्कल दिख रहा है आगे आपको सामने से, तो ये बात तो पहले ही बताई थी कि 2 विपरीत फलक जो होते हैं वो ना तो कभी एक साथ दिखेंगे और ना ही कभी एक साथ छिपेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं छिपेंगे। चलिए तो फिर अच्छी बात है, तो फिर अच्छी बात है। अब हम क्या करें यहां पर, तो अब देखिए इन दोनों में कौन है ऐसा जो नहीं दिख रहा है और तीसरे वाले में दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि ये तो सर जी ये वाला साइन है, स्क्वायर है, वर्ग दे रखा है, 4 कोण का चतुर्भुज दे रखा है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गई या नहीं हो गई बात? क्लियर हो गई है, चलिए ठीक है, क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है। अब कोई कह रहा है नहीं सर हम कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि इन्हीं दोनों से हमारा आंसर आने वाला है? चलो कोई बात नहीं, मत समझो, एक काम करो,
एक काम कर लो, इन दोनों से आंसर निकाल लो। चलिए, क्या इन दोनों से भी निकल आएगा? अरे बिल्कुल निकल आएगा, इन दोनों से भी आ सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन है जरा ये बता दो। तो इन दोनों में आप कहोगे कि सर जी यहां तो ट्रायंगल कॉमन है। तो ट्रायंगल अगर कॉमन है तो जब किन्हीं दो स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल हमने लिखा, ट्रायंगल के बाद क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज चलने पे आप सर्कल लाएंगे, बराबर लाएंगे। यहां पर भी ट्रायंगल लिखने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर लेके आएंगे और क्रॉस लेके आएंगे। अब बता दो भैया सर्कल के सामने कौन आ गया? सर्कल के सामने कौन आ गया? देखो आ गया ना स्क्वायर, आ गया ना स्क्वायर। अब देखिए यहां से हो गया, क्या इन दोनों से भी हो सकता है? चलो भैया चेक कर लेते हैं इन दोनों से होएगा या नहीं होएगा। अच्छा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो आपको नजर आएगा इसमें तो क्रॉस कॉमन है। चलिए, अगर क्रॉस कॉमन है तो यहां लिख लेते हैं क्रॉस क्रॉस। अगर क्रॉस कॉमन है तो क्रॉस के बाद जरा चलिए इधर को, तो एक तो हो गया ब्लैक डॉट जिसे मैंने नीले कलर से बना दिया, और उसके बाद आ गया सर्कल। ऐसे ही इस वाले में अगर हम चलेंगे, देखिए अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने इन दोनों से निकाला तो ये था, और इन दोनों से जब किया तो हमारा ये वाला मेथड था। अब इन दोनों से जब हम कर रहे हैं तो हम इस वाले पे जा रहे हैं। अगर इन दोनों से हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस कॉमन होगा। क्रॉस के बाद जब चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ब्लैक डॉट आएगा, उसके बाद में एक सर्कल आएगा। इसी तरह से यहां से जब चलेंगे तो ट्रायंगल आएगा, और ट्रायंगल के बाद में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो देखिए भैया सर्कल के सामने कौन आ गया, स्क्वायर आ गया। बात सही है कि नहीं सही है? थक गया यार, बहुत बोलना पड़ता है। चलिए, अच्छा एक बात समझ लो, यहां पे समझ के यार सारा कुछ तो समझ लिया, बस ये बता दो मेरे कहने का मतलब जो था इस सवाल में कि आपसे वो 3 फिगर दे रहा है, आप मत घबराइए, आप बस ये देखिए कि आपका काम कौन से वाले 2 फिगर से चल जाएगा। आप तो देखिए ये तो एक अलग बात थी कि यहां पर हम इसके साथ में हमने निकाला तो भी बन गया, इनके साथ निकाला तो भी बन गया, इनके साथ निकाला तो भी बन गया। कई बार नहीं बनता है, तो शायद वो हम अगले सवाल में वो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पे समझ लें इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारी नज़र जिस पे भी जाए बस ये देखो कि ऐसी 2 फिगर कौन सी हैं जिनमें केवल एक अंक कॉमन है। अगर ये आपने देख लिया बस हो गया, कक्षा 2 वाला काम है, ये अगर कर लिया तो बेड़ा पार। ठीक है, पासे की चारों स्थितियों का अध्ययन कर लो भैया। ये देखिए पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं, अध्ययन करके बताओ कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं शुरुआत इसकी। इन दोनों में क्या अंक कॉमन है, इन दोनों में? अच्छा, ये ऊपर वाला अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इरेज कर दूं, क्योंकि सवाल में नीचे तो कर नहीं सकता, यहीं पे करूंगा, तो इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, ये वाले सवाल, ये जो फिगर है ना, इनको इरेज कर देता हूं बस। ठीक है, इनको इरेज कर देता हूं, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, चलिए इसे भी कर देता हूं, वरना कोई तो बीच में से आएगा वीडियो में और वो सोचेगा सर जी करा क्या रहे हैं, नीचे ध्यान ना देगा और कहेगा सर जी करा क्या रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसने हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या आएगा, हमें क्या करना है, इन दोनों फिगर से जरा देखिए पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम 1 और 2 वाली फिगर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों में क्या अंक कॉमन है, तो इन दोनों में एक अंक हमें कॉमन नजर आ रहा है, कौन आ रहा है, 6। जरा ध्यान देना मेरे शेरों, ध्यान देना, यहां पर इन दोनों में क्या अंक कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 6 अंक कॉमन आ रहा है, और तो और सेम पोजीशन पे भी है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखिए 6 अंक है और वो भी सेम पोजीशन पे है, तो ऐसी कंडीशन में 5 के सामने कौन आएगा, 5 के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा, 3 के अपोजिट कौन आएगा, 2 आएगा। मतलब 5 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 5 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। 3 के अपोजिट कौन आएगा, 3 के अपोजिट 2 आ जाएगा। और जो 6 रह गया था ना, तो 6 के अपोजिट में तो भैया वो वाला आएगा जो हमें इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कौन दिखाई नहीं दे रहा है, कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पहली दोनों फिगर से हम सवाल को कर पाए, वो जितने सवाल चाहता है यहां से पूछ लेता, हम बता देते 2 के पीछे, 5 के पीछे, 4 के पीछे, 1 के पीछे, जो चाहे वो पूछ लेता, हम यहां से आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हम 2 और 3 से आंसर दे सकते हैं, क्या हम 2 और 3 से आंसर दे सकते हैं? 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 और 3 में क्या कॉमन है, तो देखिए 2 और 3 में तो हमें भैया कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। 2 और 3 में हमें यहां पर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है।
कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है 2 और 3 में। चलिए देखिए 2 और 3 में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक कंडीशन यहां पे और बन सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, जो बात हम समझा रहे हैं पहले उसी पे रहते हैं, क्योंकि इसी सवाल को और ज्यादा टफ करेंगे आगे भी तो मौका मिलेगा, आगे टफ करके समझा लेंगे जो टफ सवाल आता है। तो यहां इन दोनों में कोई अंक क्या हमें कॉमन नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर यहां तो कोई अंक कॉमन नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम इससे नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हम तीसरे और चौथे से कर सकते हैं? तीसरे और चौथे से, तीसरे और चौथे में जरा देखो क्या कॉमन आ रहा है। तीसरे और चौथे में देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 और 4 में कॉमन आ रहा है हमारा, 3 और 4 में कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। अगर 1 कॉमन आ रहा है तो भी हम यहां से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 और 4 नंबर वाली फिगर से हम कैसे करेंगे? 3 और 4 से हम ऐसे करेंगे, 1 कॉमन आ रहा है तो उसको इस तरह से लिख लो, 1 के बाद लिखो 3 5, 1 के बाद लिखो 3 5, यहां भी 1 के बाद 2 4, क्या लिखेंगे 2 4। देखो 5 के अपोजिट 4 आएगा, यहां पर भी आ रहा था। 3 के अपोजिट 2 आएगा, यहां पर भी आ रहा था। और 1 के अपोजिट वो आएगा जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बात तो यहां पर भी फिट हो रही है। मतलब हम चाहे जैसे करें हमारा आंसर तो सेम आना ही आना है, ये तो तय है बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा 2 और 4 से भी करके देख लेते हैं, क्या 2 और 4 से भी ऐसा ही होगा? तो देख लेते हैं 2 और 4 से, क्योंकि हमारी नजर हो सकता है 2 और 4 पे पहले जाए। तो 2 और 4 से जरा देख लो इन दोनों में क्या अंक कॉमन है। तो आप कहोगे इन दोनों में 4 और 2 कॉमन है। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो अंक आएगा 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। हालांकि ये सवाल ना वो मुझे लग नहीं रहा है बहुत अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो बात समझानी है वो काफी है। 4 2 अगर कॉमन आ रहा है तो जो बच गया वो आमने सामने हो जाएगा। इतना तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 5 के पीछे कौन आएगा ये हम नहीं निकाल सकते। कोई बात नहीं, जो हमें तो देखिए मैंने क्या बताया, हमें सिर्फ उससे मतलब है, हमें सिर्फ उस वाली संख्या से मतलब है जिस संख्या में, ऐसी 2 फिगर से मतलब है, ऐसी 2 स्थितियों से मतलब है जिनमें केवल और केवल 1 अंक कॉमन हो। अगर ये आपने ढूंढ लिया, और ये कक्षा 2 वाला काम है, ये तो पक्की बात है, ये आपने ढूंढ लिया तो आपका आंसर निकल आएगा। अब चाहे आप जैसे करते रहिए, पहले और तीसरे के साथ निकाल के देख लो। पहले तीसरे में 5 3 कॉमन, तो 6 के सामने 1 आ जाएगा। देख लो भैया 6 के सामने 1 ही आ रहा था हमारा, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट आएंगे वो एकदम परफेक्ट आएंगे, जितने भी फैक्ट रहेंगे एकदम परफेक्ट आएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेट यहां पर सही सही निकल के आता रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं जरा कितना टाइम हो गया आज की हमारी क्लास में। 46 मिनट हुआ है। अरे यार एक आध सवाल तो और भी कर सकते हैं, एक आध सवाल और भी कर लें। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल करते हैं जिसमें रंग दे रखे होते हैं, रंगीन वाला दिया होता है ना, कौन ये वाले रंग हैं, कुछ इस तरह का सवाल एक दे रखा होता है। तो उस वाले सवाल को भी करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भैया इतना टाइम हो गया, लगभग पौना घंटा हो गया पढ़ाते हुए। तो अगर आप रेगुलर यहां तक पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर तो समझ में आया ही होगा। और मेरी थोड़ी आदत है कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाएं आगे बढ़ना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में ये बात पता नहीं चलती कि आपको समझ में आया है या नहीं। लेकिन आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट डाल के यार बता दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर कमेंट डाल दोगे तो एक बार ठीक लगेगा, कम से कम पता तो चलेगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये देखिए सामने एक सवाल आपके है, यहां पर 3 या 4 फिगर भी दे रखे हो सकते हैं, उनकी स्थितियां दी हो सकती हैं। तो इन स्थितियों में अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर अलग अलग रंग से इसको रंगा गया है, या समझ लीजिए कि लिखा हुआ है लाल पीला नीला, पीला सफेद, हरा हरा काला नीला। और ये जानना चाहता है बताओ भैया लाल के अपोजिट वाले फलक पर कौन सा वाला रंग आएगा, ठीक है, ये जानना चाहता है। चलिए क्या इस सवाल को हम कर सकते हैं? तो देखो इस सवाल को भी ना उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक करते चले आ रहे थे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में चलो यहीं पे देख लेते हैं पड़ोस में, इन दोनों में क्या अंक कॉमन है, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में? तो इन दोनों में क्या एक अंक कॉमन है? देखिए हरा तो कॉमन है, केवल हरा कॉमन है। चलो भैया बात तो बन गई हमारी। अगर हरा अंक कॉमन है तो हरे के बाद अगर हम चलेंगे तो हरा सफेद पीला, हरा सफेद और कैसा पीला, हरा सफेद पीला, हरा सफेद पीला। यहां पर हरा नीला काला, हरा नीला और काला, कैसा हरा नीला और काला, ठीक है। तो अब देखिए अगर वो पूछ रहा है कि लाल के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो यहां पर कि पीले के अपोजिट काला आएगा, सफेद के अपोजिट नीला आएगा।
और हरे के अपोजिट वो वाला आएगा जो इन दोनों में ना दिया है। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा वाला है जो ना दे रखा है, तो इन दोनों में कौन सा वाला है जो नहीं दे रखा है, तब तो गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों में हरा हमने कॉमन रखा था, ठीक है, हरा कॉमन रखने के बाद हरा नीला नहीं, हाँ हरा नीला और काला हो गया, यहाँ पर हरा सफ़ेद और पीला हो गया। अच्छा, पीले के सामने काला आएगा, बिल्कुल ठीक है, पीले के सामने काला आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये दोनों हो गए। अब हरे के सामने कौन आएगा, जो इन दोनों में ना दिया हो, तो इन दोनों में ना दिया हो तो ऐसा इधर दे रखा है लाल, तो हरे के सामने कौन आ जाएगा, लाल वाला रंग आ जाएगा, तो या फिर लाल के सामने कौन आ जाएगा, तो हरा वाला रंग आ जाएगा। ये बात यहां से देखिए क्लियर हो गई। मतलब ये बिल्कुल वही सवाल हो गया जैसा आप पहले से कर रहे थे। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं सर मैं तो इस तरह से नहीं करूंगा, तो भैया कैसे करोगे, तो आप दूसरे तरह से कर लो, आपका जैसे मन करे। इन दोनों फिगर से करके देखेंगे, इन दोनों फिगर में अगर देखेंगे तो इन दोनों फिगर में क्या कॉमन नजर आ रहा है, हमें यहां पर नजर आ रहा है नीला। चलिए तो चेक कर लेते हैं, नीला हमने यहां लिखा, नीला हमने यहां भी लिख लिया। अब नीला से चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉक बैक चलेंगे, नीला पीला लाल, ठीक है, नीला पीला और लाल, नीला पीला और लाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां भी देखिए नीला से चलेंगे तो नीला काला और हरा, नीला काला और हरा, ठीक है। अब आप देखोगे तो लाल के सामने कौन आ रहा है, हरा वाला आ रहा है, और लाल के सामने वैसे भी हमारा कौन सा था, हरा ही था। पीले के सामने कौन सा आ रहा है, काला, पीले के सामने कौन सा था, काला, और नीले के सामने यहां पर कौन सा आएगा, जो इन दोनों में ना दिया हो, मतलब सफेद, तो यहां पर आ जाएगा सफेद। अब देखो नीले के सामने सफेद हुआ, तो आप देखिए नीले के सामने आपका सफेद ही था। और तो और अब आप जो फिगर बच गई उससे भी जरा करके देख लो, इन दोनों से भी करके देख लो, मन नहीं मान रहा है तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें पीला वाला कॉमन आ रहा है। चलिए, तो अगर पीला कॉमन आ रहा है तो इसी तरह से जब आप इसको करके देखेंगे तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो भरोसा हो ही गया होगा कि अगर पीला, चलिए बता देता हूं, पीला लाल नीला, लाल और नीला, यहां पर देखिए पीला हरा और सफेद, पीला हरा और सफेद, ठीक है। तो देखिए नीले के सामने सफेद, नीला सफेद, ठीक है, लाल के सामने हरा, तो देखिए लाल के सामने हरा, और पीले के सामने कौन आएगा, जो है नहीं यहां पर, कौन सा नहीं है भैया, इन दोनों में कौन सा नहीं है, काला वाला नहीं है, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, बात आ गई होगी समझ में, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए ये मैंने लास्ट में जो प्रश्न रखा है यार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थंबनेल पे भी मैंने ये प्रश्न लगा रखा था, बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बढ़िया प्रश्न है, इतना बढ़िया प्रश्न है कि ये कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। कैसा प्रश्न है, इसमें ना जो मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं वो प्रश्न आपके सामने आने वाला है जिसमें मिसिंग नंबर दे रखा होता है, एक जगह क्वेश्चन मार्क लिखा होता है कि बताओ भैया इसकी जगह पे क्या आएगा। तो उसके दो पैटर्न बनते हैं, दो तरीके बनते हैं, और वो दोनों तरीके मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट के 2 सवालों में बताने जा रहा हूं। तो ठीक है, इसको इरेज करके और मैं अगले वाले सवालों को लेता हूं। अगले जो 2 सवाल रहेंगे वो कौन से रहेंगे, वही स्पेशल सवाल रहेंगे जिनमें क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है कि बताओ इस वाले क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा वाला रंग या कौन सा वाला अंक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल होता है, बहुत अच्छा सवाल होता है। चलिए उसको भी देख लें। तो बरसात का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा सा नमी की वजह से बहुत अच्छे से बोर्ड साफ नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है। चलिए खैर, कम से कम इतना तो है कि साफ तो हो रहा है। एक समय तो ऐसा होता है सर्दियों में कि बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो भैया, आखिरी वाले भयंकर वाले इंपॉर्टेंट, आखिरी 2 सवाल लेकिन भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने हैं। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था, मैंने क्या बोला था आपके लिए कि मैं यहां पर जो प्रश्न लेके आऊंगा वो क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न लाऊंगा। 10वां सवाल मैं यहां पर बताता हूं, 11वें सवाल में आप वीडियो को रोक करके, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सकता यहां पर, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास बना रहा हूं, टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है। आप भी बड़े शाणे बनते हो ना, एकदम स्किप कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे यार, आगे बढ़ जाओगे और देख लोगे, टीप लोगे बहुत जल्दी से, मुझे पता है। तो इसलिए मैं तो यहां पर टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलेगा ना आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को तो जज कर ही सकते हो कम से कम। चलिए तो देखिए 10वां जो सवाल है, यहां पर हमें क्या करना है, 3 फिगर दे रखे हैं और 3 में से एक स्थिति ऐसी है जिसमें यार क्वेश्चन मार्क दे रखा है।
तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा आंसर रहेगा, और यहां पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। देखिए सवाल दोनों एक जैसे हैं, चलिए तो एक सवाल तो मैं ही करूंगा, यहां पर एक सवाल तो मैं आपको बता देता हूं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। चलिए ठीक है, बढ़िया, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब देखिए तो यहां अब मेन चीज क्या आती है कि जब ये एक फिगर गायब हो जाती है तो कई लोग तो इसको पासे को खोल करके करते हैं, तो पासे को खोलो मत यार, खोलने से ना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसको ना आसान तरीके से मारेंगे, प्यार से करेंगे इस सवाल को। तो देखो अगर एक फिगर ऐसी है जिसमें कुछ ऐसा दिया है, मिसिंग है, तो कम से कम दो फिगर तो है हमारे पास। अरे भाई हमारे पास खजाना है इधर, यहां से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जरा चेक करते हैं क्या निकल आएगा, यहां से क्या निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है यार, इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 ऐसे लिख लो। अब 5 के बाद क्या करते हैं, 6 और 1 लिखते हैं। यहां 5 के बाद क्या लिखेंगे, 4 और 3 लिखेंगे। कितना आसान सवाल बन गया, कितना बढ़िया सवाल बन गया। कैसे बन गया बढ़िया सवाल, क्योंकि सबसे मेन चीज तो यही होती है कि अगर हमें कभी दो फिगर ऐसे नजर आ जाएं जिन दो फिगर में कोई एक ही अंक कॉमन है, यार इससे ज्यादा सिंपल तो सवाल नहीं होता। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, घंटे भर की क्लास में आपने यही अच्छे से सीखा है। देखिए अब ये बात हमें नजर आ रही है कि 1 के पीछे 3 आएगा, 6 के पीछे 4 आएगा और 5 के पीछे कौन आएगा, 2 आएगा। ये वाला 5 तो आने से रहा, कौन आएगा, 2 आएगा, जो यहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हो, इसमें मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम तीसरी वाली फिगर से कैसे समझ पाएंगे कि यहां पर प्रश्न मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां आ रहा है 3 और यहां आ रहा है 4, तो क्या यहां पर भी 3 यहां पर भी 4 आ जाएगा? क्या यहां 4 आ रहा है तो क्या यहां भी 4 आएगा? आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, किसी कीमत पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर बाई चांस 3 भी यहां दिया होता तो 3 भी नहीं आ सकता था। जो 3 और 4 यहां दिख रहे हैं यार, वो वाले कैसे नजर आ जाएंगे? यहीं पे डबल थोड़ी हो जाएगा किसी पे। अच्छा, अब अगर एक बात बताओ, क्या 3 के अपोजिट वाला यहां पर आएगा? जो 3 यहां पर है, क्या 3 के अपोजिट वाला यहां मिलेगा हमें? मतलब 3 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके अपोजिट वाला अपोजिट में होगा या बराबर में बैठा होगा? बराबर में तो नहीं हो सकता, तो बराबर में नहीं बैठा होगा तो पीछे होगा। अगर 3 के अपोजिट वाला 1, लेकिन आंसर में वो 1 भी दे रहा है, इसका मतलब 1 यहां नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के पीछे होगा, वो तो 3 के अपोजिट में होगा। ये जो बराबर में रखा हुआ है ये तो बिल्कुल अनर्थ कर दिया, यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां पर तो 1 हो ही नहीं सकता। अगर हम यहां सोचें कि क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि वो तो 3 के अपोजिट में बैठा होगा, बराबर में कैसे हो जाएगा? तो फिर ये वाली बात भी कैंसिल। अब यहां 4 है, 4 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या यहां पर 6 हो सकता है? अरे भैया यहां पर देखिए, जब 4 के अपोजिट में है तो फिर यहां पर भी 4 के अपोजिट वाला जो 6 है वो अपोजिट में होगा, बराबर में नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा वाला एक आंसर बचा? कौन सा वाला एक आंसर बच गया? आपका आंसर यहां पर बचा हुआ है 5, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बताओ कैसा लगा? बढ़िया तो लगा ही होगा, बढ़िया तो लगा होगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें 11वें सवाल की, तो 11वां जो सवाल है, तो मैंने कहा जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था, एक बार आप भी इसे करके देख लो, एक बार खुद भी करके देख लो जरा। लो अच्छा, हट गया मैं सामने से, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके देखो, रोक के देख लो, ऐसे नहीं। चलिए, अगर आप में से कुछ लोगों ने रोक के देख लिया है और आपने कर लिया है, उम्मीद है मुझे आपका आंसर आया होगा, और कुछ लोग तो जरूर फंस गए होंगे। कहां फंसे होंगे जरा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर भी कंडीशन तो वही है कि इन दोनों में हम कुछ कॉमन देखें। इन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन आएगा 1। क्या कॉमन आएगा? 1 आएगा। तो 1 जब कॉमन आ गया तो 1 3 4 हम ऐसे तो लिखेंगे 1 3 4। ये तो बहुत छोटी वाली बात हो गई, अब तो बहुत देर से कर रहे हैं। 1 2 6 क्या आएगा यहां पर? 1 2 6। ठीक है, अब देखिए क्या यहां पर 6 है तो 6 यहां हो सकता है? नहीं। ठीक है, नहीं, यहां हो ही नहीं सकता। जब 6 यहां पर है तो 6 बिल्कुल बराबर में डबल कैसे हो जाएगा? अगर 6 यहां पर है तो 6 के अपोजिट में आ रहा है 4, तो क्या इसमें 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो खैर, दिया भी नहीं है उन्होंने। अच्छा, अब बात कर रहे हैं 2 की। यहां पर 2 दिया है
तो क्या यहां 2 हो सकता है? ना दे रखा है भैया उन्होंने। लेकिन 2 के अपोजिट वाला, अगर यहां 2 दिया है तो 2 के अपोजिट वाला जो 3 है वो कहां होगा? 2 के अपोजिट कौन आ रहा है? 3। मतलब ये समझ लो, अगर यहां 6 और 2 दिख रहे हैं तो आप ऐसे करके काट दो, 2 के साथ वाला भी और 6 के साथ वाला भी। तो मतलब 3 4 2 6 में से कुछ नहीं हो सकता। अब 3 4 2 6 जो कुछ नजर आ जाए, 3 4 2 6, उन्हें पहले हटा लो। पहले हटा लिया। अब बड़ा धर्म संकट पड़ गया यहां पर। पिछले सवाल में तो अगर हम ये बात करते कि 1 3 4 6 हटाते, तो 1 हटाते, 3 हटाते, 4 हटाते, 6 हटाते, तो 1 फ्री बच जाता। लेकिन यहां पे क्या हो गया? ये कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं भैया, गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है। ये दरअसल सवाल का एक पैटर्न है। 5 और 1 में से यहां पर कौन आएगा, बस ये सीख लो। 5 और 1 में से यहां पर कौन आएगा, ये सीख लो। केवल देख लो जरा कैसे होगा ये सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो क्या करेंगे? जब ऐसा आ जाएगा, जब इस तरह से हम फंस जाएंगे, तो ये देखेंगे यहां पर इसके अलावा 6 और 2 दे रखे हैं। क्या किसी और फिगर में भी 6 और 2 दे रखे हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, 6 और 2 यहां भी दिए हैं और 6 और 2 यहां भी दे रखे हैं। अच्छा, 6 और 2 यहां पर भी दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, यहां तो 6 और 2 दिए हुए हैं क्लॉकवाइज, 6 के बाद 2 आ रहा है, लेकिन यहां 6 के बाद 2 जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर मान लो 6 के बाद यहां 2 क्लॉकवाइज है और उसके क्लॉकवाइज अगर देखें तो जगह खाली है, तो यहां पर अगर 6 के बाद 2 होता और 2 के बाद जो भी आ रहा होता वही हमारा आंसर होता। बात समझ में आई? जैसे 6 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर, मतलब उसी के अपोजिट पूछा गया है। तो यहां 6 के अपोजिट तो है नहीं, यहां तो उल्टा दे रखा है। अगर उल्टा दिया है तो देखिए 6 के बाद 2 और 2 के बाद 1, इस तरह से अगर क्लॉकवाइज दिया होता तब तो 1 हमारा आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। तो 1 के अपोजिट वाला जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां क्लॉकवाइज दिया है, यहां एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो अपोजिट वाला ही यहां पर आ पाएगा। तो देखिए अगर यहां 6 और 2, 6 से 2 की तरफ हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस तरह से, यहां 6 से 2 हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉक तो अपोजिट वाला। अगर सीधा होता, क्लॉकवाइज हो जाता, तो ये दोनों फिगर लगभग एक जैसे ही हो जाते, 6 2 1 6 2 1 एक जैसे हो जाते। तो यहां पर 5 नहीं, मतलब 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। कौन सा वाला आंसर होगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास बढ़िया लगी होगी आपको। प्रश्न भले ही 11 हुए, लेकिन ये समझ लीजिए मैंने सारी ताकत झोंक दी, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। और इसके बाद जो बचे हुए हैं उन्हें भी मैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में उन प्रश्नों को भी मैं लेकर के आऊँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 2 क्लास में मैं इसमें ख़त्म करूँगा, तो लगभग 2 ही क्लास में मेरा मूड है कि मैं 2 क्लास में सारी चीज़ें एक बार मैं इसकी ख़त्म कर दूँ, अच्छे से पूरा चैप्टर हमारा फिनिश भी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए एक काम कर लिए। अब देखिए जो बात मुझे स्टार्टिंग में बोलनी थी आज मैं एंड में बोल रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे, आप लेट ना हो। ठीक है, ये काम तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा मैंने आपसे हर बार बोला है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो। एक बार कमेंट डाल के, हमारी इतनी सारी मेहनत पे आप कमेंट एक डाल करके एक बार बता दिया करो कि आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरत कुछ और भी है तो बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हमें बता दिया करो। दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि आपसे कहा था, एक काम आपको और दिया था, वो ये था कि वीडियो देखने के बाद या पहले ही, ठीक है, अगर आपको भरोसा है कि हाँ कंटेंट तो अच्छा मिल ही रहा है, तो आप स्टार्टिंग में भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम लास्ट में एक बार, जब मैं आप कह रहा हूं तो उस समय आकर के आप क्या करें, अपने किसी न किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आप शेयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे और भी मज़ा आएगा, बेहतर तरीके से पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, इसके अलावा आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हम भले ही अभी आपको बहुत सारा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। जैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपको ये पता तो है कि हमारे सर का ये एप्लीकेशन है, इस पे जब भी आएंगे पीडीएफ आएंगे और कुछ पीडीएफ उस पर पड़ी हुई भी हैं। ठीक है, पीडीएफ हम देना भी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, अगर आपने अब तक टेलीग्राम पे एक हमारा जो चैनल है उस पे एक ग्रुप बना हुआ है समस्या समाधान करके, समस्या समाधान बाय रजनीश सर, तो उस वाले ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइए। एक है नौकरी अड्डा,
करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कई ग्रुप हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो उनमें से भी किसी ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे दिए जा चुके हैं। जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सभी की प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तो उन सब चीज़ों को आप करते रहिए और देखिए सभी चीज़ों को कायदे से करते रहिए। एक बार डट जाइए, मैं तो कहता हूँ नौकरी चाहिए तो डट जाइए, नौकरी ज़बरदस्ती आपको मिल जाएगी। 2021 में ये वीडियो बन रहा है, 2021 में आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आपने ये क्लास इस तरह से सारी क्लासेस, देखिए अलग अलग मत भागो, बहुत ज़्यादा अलग अलग मत भागो। मैं जानता हूँ, आप चूज कर लो भाई, आपको मैथ किसका ठीक लग रहा है, रीजनिंग किसकी ठीक लग रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 2 लोगों का पढ़ लो, अदरवाइज एक का ही पढ़िए, काफ़ी है। क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं एक ही बार में एक ही व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं कि 2-2 चैनल मिलके आपको पढ़ाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। भाई हम तो अकेले ही काफ़ी हैं, दूसरा कोई भी चैनल सही वो अकेले ही काफ़ी हैं, ब्रांड हैं बहुत सारे। मैं तो नया हूँ अभी इस क्षेत्र में, मतलब ऑनलाइन वाले क्षेत्र में। ऑफलाइन तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। तो ऑफलाइन तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले 70% लोग ऐसे होंगे जो मेरे बाद आए होंगे, ठीक है। लेकिन बस ये है कि मैं अब ऑफलाइन, जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी नया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट में कोई जबरदस्त मतलब बराबरी नहीं करेगा कोई, ये समझ लीजिए। बढ़िया वाला कंटेंट आपको मिलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी आपके लिए। तो आप डटे रहिए, बहुत अच्छे से अपना कोर्स करते रहिए, जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ लीजिए। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।